अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल को। प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुकी है। मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का एक ट्रिकी वे था। तो यहाँ पर आज कुछ शेल्स को देखेंगे और साथ इनकी फैमिली को देखेंगे कि इनकी फैमिली का नेम क्या है और ग्रुप नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया ग्रुप और पीरियड के बारे में। तो वर्टिकल लाइंस को कहा जाता है ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं इन्हें कहा जाता है पीरियड। तो ग्रुप 1 आपके सामने है, ये ग्रुप 1 है और ये है आपके पास ग्रुप 2, ग्रुप 3 जिसको 13 कहा जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इतना जो पार्ट है उसे स्किप करने के बाद है ये 14 यानी ग्रुप नंबर 4, 15 यानी ग्रुप नंबर 5, 16 यानी ग्रुप नंबर 6, 17 ग्रुप नंबर 7 एंड 18 ग्रुप नंबर 8। अब ग्रुप 1 जो है इसको कहा क्या जाता है, इसकी पूरी फैमिली को, यानी इसकी पूरी फैमिली में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ग्रुप 1 के, तो इसकी फैमिली को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। ये है इसका फैमिली नेम। अब ग्रुप 2 जो है इसका फैमिली नेम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप को कहा जाता है, इसका फैमिली नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड थर्ड ग्रुप जो है इसको कहा जाता है बोरोन फैमिली, इसे कहा जाता है बोरोन फैमिली। फोर्थ ग्रुप को कहा जाता है कार्बन फैमिली। एंड फिफ्थ ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट वन ऑक्सीजन फैमिली, जो ग्रुप 6 है। और ग्रुप 7 को कहा जाता है हैलोजन फैमिली। यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा एरो लगा के इसे लिख रही हूँ। और ग्रुप 8 को कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ये तो आपके पास आ गए फैमिली नेम्स। फैमिली नेम्स आपके सामने हैं, बोरोन का, अल्कलाइन का, अल्कली का। तो ये फैमिली नेम्स के बाद जो मैंने आपको बात बतानी थी वो ये थी कि फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं शेल ड्रॉ कर रही हूँ और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे जिसके पास ऑलरेडी 7 हैं, तो ये अपना एक दे के उसका रोटेट कंप्लीट कर देंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये एबिलिटी रखते हैं 7 ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन देने की, क्योंकि 7 है तो 1 देने से 8 कंप्लीट। सेकंड ग्रुप है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। थर्ड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और फोर्थ में जो है वो 4। अब ये आपके पास जो 2 वाला है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो इससे इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, क्योंकि 2 देने से उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर 3 हैं तो 5 जो है फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो 4 है ये एबिलिटी रखता है लेने की भी और देने की भी। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पर क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहाँ पर +1, ये 2 देगा तो यहाँ पर आएगा आपके पास +2, यहाँ पर आएगा +3, और ये क्योंकि ले भी सकता है या दे भी सकता है इसलिए +-4। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ ग्रुप। तो फिफ्थ ग्रुप के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन हैं वो होंगे 5 इलेक्ट्रॉन।
5। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो लेने से, क्योंकि इसके पास 5 हैं तो ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेने से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा 5 6 7 8। नेक्स्ट है आपके पास 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो 2 किससे लेगा, ये सेकंड ग्रुप से, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा 2 लेने से -2। और नेक्स्ट वन है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7। तो ये क्या करेगा, किसी ऐसे ग्रुप से एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा जो कि अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो वो कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। तो ये इनसे लेगा, तो लेने से इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो -1। अब लास्ट वन जो है इसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है ग्रुप 8 का, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ना तो किसी से लेगा ना किसी को देगा, तो इसलिए इसे कहा जाता है इनर्ट, नोबल, और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये आपके पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फैमिली नेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दी है। तो मैं यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल का दिखाऊंगी, एक रिएक्शन करवा के या एक जो है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की दिखा के। तो आप लोग इस पीरियोडिक टेबल को देखते हुए, इस मेथड को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें और उनका जो है रिएक्ट करवाएँ। यहाँ पर सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का करवाऊँगी, सोडियम का और क्लोरीन का करवाऊँगी। तो सोडियम जो है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल के अकॉर्डिंग फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, तो लास्ट वाले में क्या आएगा 1। तो ये आपके पास 8 9 10 11 हो गई। ये आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने एटॉमिक नंबर को देखते हुए शेल्स ड्रॉ करने होते हैं। क्लोरीन 17, तो फर्स्ट में है आपके पास 2, सेकंड में आपके पास 8, तो थर्ड में आपके पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने किस ग्रुप से लिया, ये फर्स्ट ग्रुप से। ये आपके सामने है फर्स्ट ग्रुप का, यहाँ पर सोडियम है फर्स्ट ग्रुप से, और मैंने क्लोरीन को लिया 7 ग्रुप से। अब 7 यानी 17 ग्रुप से मैंने जब इसे लिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के पास गया और उससे एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोडियम क्यों नहीं ले सकता है, वो भी तो 7 इससे ले सकता है ना, नहीं, क्योंकि उसके पास एबिलिटी ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, तो इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उससे लेगा नहीं। तो ये इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। अब मैंने आपको बताया था सोडियम जो भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर आएगा चार्ज प्लस। अब कितने इलेक्ट्रॉन दिए उसने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास आ गया +1 चार्ज। क्लोरीन जो है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये आपके पास पहले जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और कितने लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो +1। आपने इस तरह से देखते हो सोडियम क्लोराइड को हमेशा देखा यहाँ पर +1 और -1 लिखे हुए, तो अब आपको आइडिया हुआ कि +1 और -1 किस तरह से आता है। तो ये पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स ड्रॉ करें और इस तरह से करें तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पर आप अब यहाँ से आपने क्या करना है, जैसे ऑक्सीजन है इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप किसी ऐसे से ले लें 7 8, यानी सेकंड ग्रुप को कोई भी आप ले लें एलिमेंट। इसी तरह आप जो है वो 5th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लें, उसका करवाएं आप, क्योंकि इसका -3 है तो यहाँ पर ये थर्ड से ले सकता है। तो इस तरह से आप लोग ग्रुप्स में और एटॉमिक नंबर को देखते हुए इस तरह शेल ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा। तो मैं शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करने से पहले ये चीज़ें एक मरतबा दोबारा आपके सामने रिपीट की, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से जो मैं एलिमेंट्स और ग्रुप्स का बताती हूँ अपने लेक्चर में बार बार, तो वो आपको आइडिया होगा कि ये हैं आपके पास ग्रुप्स और ये हैं आपके पास पीरियड्स और इनके एलिमेंट्स और इनके आउटर मोस्ट शेल या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो वैलेंसी का भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया किस तरह से वैलेंसी आएगी। तो ये आपके पास है कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इसको लर्न करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।